Hello friends, good afternoon. Today I will discuss with some ज़मीन के मामले केसेस के बारे में कि जो जमाबंदी में कुछ टर्मिनोलॉजी हैं दैट इज़ वेरी यूज़फुल। सबसे पहले हम बात करेंगे आज इंतकाल की, दैट इज़ ए उर्दू वर्ड एंड इसका जो रेवेन्यू टर्म फॉर म्यूटेशन के लिए बेसिकली यूज़ होता है। इट रिप्रेजेंट्स द ऑफिशियल प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग एंड अपडेटिंग लैंड ओनरशिप राइट्स इन द गवर्नमेंट लैंड रिकॉर्ड्स। तो बेसिकली जो इंतकाल होता है वो एक ओनरशिप शो करता है कि किसके नाम पे प्रेजेंट में ये ज़मीन है, इसको इंग्लिश में म्यूटेशन बोलते हैं। अब जो कॉमन टाइप ऑफ इंतकाल है दैट इज़ 4 टाइप ऑफ इंतकाल। वन इज़ सेल म्यूटेशन जिसको बैका बोलते हैं, ओनरशिप ट्रांसफ़र आफ्टर बाइंग और सेलिंग ए प्लॉट। सेकेंड वन है इनहेरिटेंस म्यूटेशन जिसको विरासत का बोलते हैं कि लैंड ट्रांसफ़र टू लीगल हेयर्स आफ्टर एन ओनर पासिस अवे। थर्ड वन इज़ ए गिफ्ट म्यूटेशन जिसको हिबा बोलते हैं, लैंड ट्रांसफर टू समवन वॉलंटरी विदाउट ए फाइनेंशियल एक्सचेंज। और फोर्थ वन होता है मॉर्गेज म्यूटेशन जिसको रेहान बोलते हैं, रिफ्लेक्ट्स दैट द लैंड इज करंटली प्लेस्ड टू ए बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर ए लोन। अब इसको एक एक करके हम समझते हैं कि सेल म्यूटेशन जिसको हिंदी में बै का बोलते हैं कि किसी की ओनरशिप जो ट्रांसफ़र होती है खरीदने बेचने से, उसको सेल म्यूटेशन बोलते हैं। दूसरी जो इंतकाल की फॉर्म है वो है इनहेरिटेंस म्यूटेशन, उसको बोलते हैं विरासत का, कि लैंड ट्रांसफ़र टू लीगल हेयर्स आफ्टर एन ओनर पासिस अवे। तीसरा जो गिफ्ट म्यूटेशन हिबा जिसमें वॉलेंट्री बिना किसी पैसे के किया जाता है। थर्ड वन इज़ मॉर्गेज म्यूटेशन, इसको बोलते हैं कि जो किसी बैंक को गिरवी रख के जो पैसा लिया जाता है दैट इज़ रेहन मॉर्गेज म्यूटेशन।